सर आप आइए और अपने उद्गार अभिव्यक्त कीजिए क्योंकि आपने इतना अच्छा स्पेस हमें जो है उपलब्ध कराया। शुक्रिया और पुष्पा जी को बधाई। ज़्यादा औपचारिकता में नहीं जाऊंगा, मुझे 2 मिनट की बात रखी। मैं वैसे साहित्य का छात्र नहीं और इतिहास का छात्र हूँ, लेकिन साहित्य से रूबरू बीच बीच में होता रहता हूँ। कविता मेरा सबसे कमजोर पक्ष लेकिन मैं भी देख रहा था किताब इनकी, और मैं कमेंट भूमिका जिन्होंने लिखा है मोहनदास जी ने, वो भूमिका का आखिरी पैराग्राफ मुझे लगता है कि गंभीरता से पढ़ा जाना चाहिए, और मैं वो कहता हूँ उसका 2 मिनट बोल के बात खत्म करूँगा। अंत में मैं कहूँ तो वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ लेखिका और कवियत्री पुष्पा विवेक अनुभव की आंच पर तपते हुए अपनी जीवन यात्रा के पथ पर अग्रसर होती रही। उनका संघर्ष अभी जारी है। उनके भीतर समता की क्षमा जलाने का उत्साह है। हिंदू व्यवस्था के तहत जो जुल्म महिलाओं पर होते रहे, उनके खिलाफ उन्होंने कलम को ही तलवार का रूप दिया। उनकी अधिकांश कविताओं में आक्रोश उभरता है। वे उस मंजिल तक पहुंचाना चाहती हैं जिस मंजिल पर दलितों को पहुंचाने के लिए ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले और बाबा भीमराव अम्बेडकर ने सपना देखा था। मुझे लगता है कि बहुत सारगर्भित ये पंक्तियां हैं मोहनदास जी की, और मैं बहुत दिनों से मिलता रहा हूँ कई कार्यक्रम में। अक्सर विवेक साहब कहाँ हैं, जब मिलता हूँ तो एक पर्चा मुझे जरूर देते हैं। हाँ, एक पर्चा मुझे देते हैं, और मैडम से भी मिलता रहा हूँ, लेकिन इतनी सृजनशीलता इनमें होगी, इतनी अच्छी कविता लिखेंगे, ये मैं समझ नहीं पा रहा था। इसलिए आपको पुनः जो है बड़ी बधाई। और इसका कंटेंट मैंने देखा, अभी मैंने पढ़ा नहीं, और कंटेंट में जिस तरह का वेरिएशन है, वो सिर्फ स्त्री मुक्ति का सवाल नहीं उभर रहा है इसमें। बहुत सारे देश की मेरा देश, और यहाँ से शुरू होता है, अंतिम में जाके व्यवस्था पर अटकता है। व्यवस्था, इसमें आंसू है, दर्द है, विद्रोह है। मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने ये बात कही, और जीवन भी अनमोल जीवन है। तमाम बाबा साहब आ रहे हैं तो बुद्ध भी आ रहे हैं, बुद्ध शरण आ रहे हैं, जंग मैदान, जंग ऐलान भी है, जंग मैदान भी है, क्रांति भी, और नारी मन है तो दहेज, और तमाम तरह के जो इश्यूज हो सकते हैं, पूरा तबीयत से इन्होंने पूरा रखा है, मन से। और मैं जब पीएचडी कर रहा था तो मैं 2-3 कविताओं को देखा, और कविता का क्या महत्व होता है, और उससे इस किताब का क्या महत्व होगा काव्य संग्रह का, ये खाली मैं इशारा करके अपनी बात खत्म करूँगा। और उसमें काशी प्रसाद जायसवाल ने शुरुआती दिनों में कुछ कविताएं लिखी थी जो सरस्वती में 1905 में छपी थी। 2 प्रमुख कविता है, उसके बाद वो हिस्ट्री राइटिंग में और साहित्य में लग गए थे, तो कविताओं में पढ़े नहीं जा रहे। तो उनकी कविता है एक कवि कीर्ति। हाँ, लंबी कविता है, लेकिन मैं कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ, उससे पता लग जाएगा कवि की भूमिका क्या होती है। वैसे हमारे समाज में कवि, साहित्यकार, रचनाकार की भूमिका ज़्यादा लोग नहीं समझते हैं, वो ज़्यादा नेता की भूमिका को ज़्यादा महत्व देते हैं। लेकिन ये इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ कि इससे जो इनका काम है, जो लगन है, लगातार ये लिखती रही हैं। पूरा 107 कविताएं हैं, जहाँ तक 104 हैं, 207 पन्ने हैं, अगला संग्रह भी आ रहा है। और उसमें दर्द वेदना तो है ही, लेकिन प्रतिरोध के स्वर हैं, बदलाव के स्वर हैं, ये इम्पोर्टेंट है। मैं वो कविता पढ़ता हूँ, उससे ये पता लगा कि इसमें जिस तरह के वेरिएशंस हैं, 1905 में काशी प्रसाद जायसवाल क्या लिख रहे थे जिस समय ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे थे, और हिंदी में लिखते थे। यहाँ सरस्वती या नागरिक इटारवी पत्रिका में उनके लिए लगातार छपते रहे। वो लिखते हैं कि जगत विजेता वीर धरा सारी अपनावत, कर गही खर करवाल महामहिपाल कपावत, विक्रम विकट दिखाए सिंह कटी कटी गिरावत, रविसम प्रबल प्रताप आपनो अति फैलावत, देश देश सविशेष ध्वजा निज उच्च उड़ावत। हर जगह विजय करते हैं और ध्वजा उड़ाते हैं। राजा के बारे में ये पंक्तियां हैं। दुर्गम दुर्ग
अनेक सेतु प्राचीर उठावत, अति अद्भुत रमणीय राजधानी निर्मावत। अभी पार्लियामेंट नया बन रहा है। हाँ, ठीक है। दय अपनो प्रतिरूप प्रचुर मुद्राहु चलावत, अपने कॉइन्स जारी करता है। चिप वाला कॉइन भी करेंसी आया था खैर, ये जारी करता है। पे एक हूं नहीं नाम चिरजीवी बनावत, इसमें से कोई भी आपका नाम चिरजीवी मतलब चिरजीवी नहीं बनाता है। कवि कीर्ति के सौ नम्र बनी शीश नवावत, कवि कीर्ति की सौ नम्र बनी शीश नवावत। नृपति सिकंदर चिन्ह आज हम कहूं न पावे, सिकंदर के चिन्ह हम कभी नहीं पाते। द क्वेश्चन ऑफ मिनांडर अभी पढ़ाते हैं, मिलिंद पहियों। चंद्रगुप्त की कहो कहाँ हम ठाव बतावे, कहा चंद्रगुप्त रहता था, क्या ठाव बताए। पे कविवर प्राचीन लखों अवलो सब बोलत, उनके कृत इतिहास हमारे नयनी खोलत। नृप विक्रम की आज लोग कम कहत कहानी, नृप विक्रम की आज लोग कहत कम कहानी। कालिदास की किंतु सुनत अति मीठी वाणी। क्या बात है, लंबी कविता है, यहीं पे छोड़ता हूँ। लेकिन बात वही है, ये बात बहुत बाद में समझ में आई मुझे भी, एक लंबे समय तक पढ़ाने के बाद, तकरीबन 15 साल पढ़ाने के बाद, कि जो सृजन का काम होता है, जो लेखनी है, कविता क्या है, कविता एक प्रतीक है। सिंबलिज्म के थ्रू एक वर्ड में ही तीर मार देते हैं। इसके लिए बहुत कथा कहानी कहने की बात नहीं होती, एक वर्ड में ही आप पूरा दर्शन समझा सकते हैं। तो एक लंबे समय के अनुभव के बाद मुझे लगा कि सब कुछ राजनीति से ही बदलाव संभव है। तो बाद में मैंने अपने आप को करेक्ट किया कि ये सब राजनीति से संभव नहीं है। और ये द्वंद्व काशी प्रसाद जायसवाल के साथ भी था, ये द्वंद्व राहुल सांकृत्यायन के साथ भी था। काशी प्रसाद जायसवाल ने लिखा एक लाइन, एक जगह लेख लिखा था मॉडर्न रिव्यू में, कि मैं कई बार इस शर्मिंदगी महसूस करता हूँ कि कहीं मैंने एक दूसरा गांधी या जवाहरलाल बनने से राहुल सांकृत्यायन को कहीं मैंने रोक तो नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने पूरा डाइवर्ट किया था राहुल सांकृत्यायन को आंदोलन से एकेडमिक वर्क की ओर। और जितने उनके तिब्बत के एक्सपेडिशन थे, कैमरा से लेकर नाश्ता का पैसा जो है काशी प्रसाद जायसवाल उनको स्पॉन्सर करते थे। हाँ, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। पटना उनका घर इंटरनेशनल सेंटर, सारे रामधारी सिंह दिनकर, उन्होंने लिखा है कि कविता वही कविता है जिसको जायसवाल जी पसंद करें। मतलब इतने श्रोता थे कविताओं के। कहने का मतलब ये है कि आपने जो अथक परिश्रम किया है, और इसका वेरिएशन ही देख के कल मैं पढ़ूंगा जरूर, इस पर टिप्पणी भी लिखूंगा। लेकिन जो कंटेंट्स है बहुत वेरिएशन है, और ये साबित करता है इस बात की पुष्पा जी की दृष्टि जो है, नजरिया, नजर नहीं, बहुत लोग के पास तो नजर होते हैं, नजरिया नहीं होता है। नजरिया बहुत व्यापक है। आपको पुनः बधाई, शुक्रिया, थैंक यू।